हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला है एक नया आईपीओ साई लाइफ साइंसेस लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 11 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड 522 रुपये से लेकर 549 रुपये पर शेयर है गाइस। सो गाइस, ये जो आईपीओ है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड लॉट साइज जो है वो 27 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 5,54,21,123 शेयर्स है। करीब 3,042 करोड़ 62 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। मतलब टोटल इशू साइज, जिसमें से 1,73,04,189 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 950 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी जो है 3,81,16,934 शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 2,092 करोड़ 62 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। सो मेजोरिटी अमाउंट जो है वो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए कलेक्ट हो रही है। सो जो ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। फ्रेश इश्यूज़ के जो पैसे हैं वो कंपनी के अंदर जाएंगे, उसके मतलब कंपनी के अंदर यूज़ होंगे। ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन हो, बोरिंग चुकानी हो, वो मैनेजमेंट अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगे। सो उसका बेस्ट यूज़ करेंगे। सो गाइज, अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 16 दिसंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 17 दिसंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 17 दिसंबर 2024, लिस्टिंग डेट 18 दिसंबर 2024, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 13 दिसंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ, लिस्टिंग बीएसई एनएसई पे गाइज होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइज, जिस बात का ध्यान रहे। शेयर होल्डिंग प्री इशू 19,06,85,340। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 20,79,89,529 है। सो बेसिकली ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिलते हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 27 शेयर्स आएंगे, 14,823 रुपये गाइस आपको देने हैं। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 351 शेयर्स आएंगे, 1,92,699 रुपये देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पर SHNI में मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज शेयर्स अमाउंट एंड BHNI में मिनिमम लॉट साइज शेयर्स एंड अमाउंट की डिटेल दी गई है। HNI का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। और reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue, retail shares offered not less than 35% of the net issue, and HNI shares offered not less than 15% of the net issue है guys। promoters की बात करें, the promoters of the company are कनुमुरी रंगा राजू, कृष्णम राजू कनुमुरी, कनुमुरी मैत्रेय, साई क्वेस्ट सिन प्राइवेट लिमिटेड, सनफ्लावर पार्टनर्स, लिली पार्टनर्स, मैरीगोल्ड पार्टनर्स एंड ट्यूलिप पार्टनर्स, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 40.48% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 1999 से इनकॉर्पोरेटेड है। साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड researches, develops and manufactures small molecule new chemical entities. The company offers tailor-made services to biotech firms and global pharma companies. साथ में in the fiscal year 2024 and for the month ending September 30, 2024, the company provided services to over 280 innovator pharmaceutical companies, including more than 230 in the month alone. Among these clients, the company worked with 18 of the top 25 pharmaceutical companies based on their revenue in the calendar year 2023. The services were offered across countries such as the US, the UK, Europe, and Japan. The company's business development team consisted of 16 experienced and qualified professionals, with 6 located in the US, 9 in the UK and Europe,
एंड 1 इन जापान। तो ये सारी जगहों पर भी उनका काम है गाइस। और कौन सी सर्विस देती है, तो जिसमें कैपेबिलिटीज़ इन केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। CRO services include integrated discovery capabilities across biology, chemistry, drug metabolism, and pharmacokinetics. So, as of 30 September 2024, the company had 2,353 scientific staff, with the majority of the scientific team holding advanced degrees, including 302 PhDs and 1,475 master's degrees. As of September 30, 2024, the company had 3,135 employees with capabilities across the CRDMO value chain. साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है यहाँ पर। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स जो मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 और 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये जो रिसेंट है सितंबर 2024 का क्वार्टर का, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं दिया गया है। सो जो फुल ईयर का है मार्च 2022, 23, 24 का, वो कंपेयर करके एक बारी देखते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस जनरेट कर पा रही है, मतलब ग्रोइंग है कि नहीं। और ये गाइस सारे फिगर करोड्स में है। तो कि असेट जो है, असेट भी देखो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू ग्रोइंग मोड में है, प्रॉफिट भी ग्रोइंग मोड में है, नेटवर्थ भी ग्रोइंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ग्रोइंग है, एंड टोटल बोरिंग्स जो है, वो याद रहे कि बोरिंग्स कम हो रही है। तो 751 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 710 करोड़ रुपए के आसपास हुई है एज ऑफ मार्च 2024। गाइस यहाँ पर एक अच्छी बात है कि कंपनी जितना चाहे मतलब बोरिंग्स कम हो उसके ऊपर फोकस कर रही है, साथ में बिजनेस भी एक डिसेंट लेवल पे ग्रो कर रही है, और दैट इज़ अ गुड पॉइंट। अब कंपनी का मार्केट कैप 11,418 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो एक मिड कैप कंपनी है। ROE 11.79%, ROC 15.96%, RONW 8.13, PBV 10.18, PAT margin 5.65, EPS pre-IPO 4.34, post-IPO 2.69, PX pre-IPO 126.42, post-IPO 203.82 है गाइस। एंड ये जो नोट है EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखे, मतलब IPO लाने की वजह, तो यहाँ पर 2 रीजंस दिए गए हैं: रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ ऑल और सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स अवेल बाय द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। एंड यस, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं गाइस नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड कंपनी की बात करें तो देखो, बिजनेस और प्रोफाइल और जो सारी चीज़ें हैं वो एक डिसेंट लेवल पे है। अब थोड़ा सा जो मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू मेरा शेयर करूँ तो नेगेटिव के हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग्स जो है वो मुझे मतलब थोड़ी सी इतनी प्रोमिनेंट नहीं लगी। हालांकि एकदम सिंगल वो एजेंडा पॉइंट पे भी डिसीजंस कभी नहीं लेने चाहिए। अगेन गाइज, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। एंड यस, क्योंकि और मेजोरिटी अमाउंट जो है वो OFS के ज़रिए कलेक्ट हो रही है, तो वो भी एक गाइस बात है। तो ठीक है, मतलब वो 1-2 चीज़ है जो थोड़ी सी वीक। हालांकि OFS है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार ही है, बट हाँ थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था कि फ्रेश इश्यूज़ से जो पैसे ज़्यादा कलेक्ट होंगे, तो पर्सनल लेवल पर मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है गाइस। एंड यस, अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करता हूँ आपके साथ, दैट्स इट। एंड वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।